नमस्कार। आज हम बात करेंगे नस का एक सब स्पेशलिटी जो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मूवमेंट डिसऑर्डर्स। ये मूवमेंट डिसऑर्डर्स क्या होता है, क्यों होता है और इसका लक्षण क्या है, क्यों ये इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। मूवमेंट डिसऑर्डर्स बोले तो जो नस का स्लोली स्लोली जो वीकनेस होता है, नस ठीक से काम नहीं करते, जिसके वजह से बॉडी में अबनॉर्मली स्लो या हम लोग स्लो हो जाते हैं या अनावश्यक ज्यादा मूवमेंट होना शुरू हो जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं मूवमेंट डिसऑर्डर्स बोलकर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोकाइनेटिक डिसऑर्डर्स और हाइपरकाइनेटिक डिसऑर्डर्स बोलकर बोलते हैं। सबको कॉमनली जो मालूम रहता है, एक बीमारी का नाम जो है सबको मालूम जो रहता है, पार्किंसन डिसीज बोलकर बोलते हैं हम लोग। सो पार्किंसन डिसीज बोले तो लोगों को हाथ हिलना, अपने कामकाज करने में स्लो हो जाना, ये सब लक्षण दिखाई देता है। मगर अनलाइक ये पार्किंसन डिसीज छोड़कर भी काफी सारे अलग अलग तरह के बीमारी है जो ये मूवमेंट डिसऑर्डर स्पेशलिटी में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग बोलते हैं कुछ बीमारियों का नाम, जैसे स्टीरियोटिपिक एक आदमी का लक्षण होता है जो बात करते करते ऐसे शोल्डर श्रग करता रहता है, और या कुछ बात करते करते रिपीटेडली स्पेसिफिक वर्ड्स यूज करते हैं। हम लोग मालूम है इसका स्टाइल है ऐसा बात करना बोलकर। या कुछ होते हैं ट्रेमर्स बोलकर, बस हाथ हिलता है, कुछ भी नहीं करे तो भी हाथ हिलता रहता है। या कॉमनली जो मालूम रहता है डिस्टोनिया बोलकर एक बीमारी का नाम है। डिस्टोनिया बोले तो मसल जो है, मांस जो है अबनॉर्मली एक्सेस कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। फॉर एग्जांपल आप गर्दन ऐसा पकड़ना है, एक तरफ का मांस थोड़ा ज्यादा खींचा तो गर्दन टेढ़ा हो जाएगा उस तरफ। ये जो प्रॉब्लम होता है जो नस का कनेक्शन की वजह से होता है, हम लोग बोलते हैं इसको डिस्टोनिया बोलकर। ये अलग अलग नाम देते हैं हम लोग बेस्ड अपॉन किधर किधर सिम्टम्स है उसके सब। जैसे आंख ज्यादा फड़फड़ा रहा है तो हम लोग बोलेंगे ब्लेफरोस्पैसम बोलकर, या गर्दन टेढ़ा है तो सर्वाइकल डिस्टोनिया बोलकर बोलेंगे, लिखने में प्रॉब्लम है तो राइटर्स क्रैम्प बोलकर बोलेंगे, या हाथ सब कामों में टेढ़ा है वो का मुश्किल हो रहा है बोले तो फोकल हैंड डिस्टोनिया बोलेंगे, जनरल डिस्टोनिया बोलेंगे। ऐसा अलग अलग तरह का प्रॉब्लम होता है। कुछ लोगों को दूसरे तरह का बीमारी रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं अटैक से बोले तो चलने के टाइम पर स्वे करते, जैसे शराब पीकर चलते, उसको बोलते हैं हम लोग अटैक से बोलकर। ये सब जो अलग अलग तरह का बीमारियां जो होते हैं मूवमेंट डिसऑर्डर्स के अंदर, ये हो सकते हैं बहुत सारे रीजंस की वजह से। फॉर एग्जाम्पल कुछ आप गोली ले लिए थे, कुछ किसी चीज का साइड इफेक्ट हो गया था, या कुछ आपका मेटाबॉलिक शुगर ऊपर नीचे होने की वजह से, या थायराइड का फंक्शन ऊपर नीचे होने की वजह से, ऐसे अलग अलग मेटाबॉलिक रीजन से या एंडोक्रिनल डिसऑर्डर से हो सकता है। और वो छोड़कर अलग रीजंस रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अलग रीजंस बोले तो ब्रेन के अंदर छोटा लकवा लगने के जैसे होने की वजह से, या थोड़ा ट्यूमर जैसा थोड़ा कुछ गांठ जैसा बैठा है उसके वजह से होने की वजह से, या कुछ लोगों को कुछ भी रीजन नहीं रहता है, अनुवंशीय रहते हैं बोले तो जेनेटिकली प्रीडिस्पोज रहते हैं हम लोग, उसके वजह से हो जाता है। डिपेंडिंग अपॉन अंडरलाइंग कॉज के ऊपर बहुत सारे ट्रीटमेंट ऑप्शन है ये मूवमेंट डिसऑर्डर्स के लिए, और काफी हद तक लोगों को अच्छा खासा लाइफस्टाइल लीड करने को हेल्प हो जाता है। इसके लिए आप इंपॉर्टेंट रहता है करेक्ट डायग्नोसिस करवाना रहता है, किसके वजह से हुआ है बोलकर रहता है, उसके वजह से ट्रीटमेंट होता है, और अलग अलग ट्रीटमेंट ऑप्शन है। बहुत सारे चीजों को सिंपल एक्टिविटीज सच एज फिजिकल एक्टिविटी या मॉडिफिकेशन से ठीक हो जाता है। कुछ लोगों को गोलियों का जरूरत पड़ता है, कुछ लोगों को इंजेक्शन का जरूरत पड़ता है। आप सुने होंगे बोटॉक्स इंजेक्शन या बॉटुलिज्म टॉक्सिन इंजेक्शन जो हम लोग देते हैं यूजुअली चेहरा अच्छा दिखने के लिए, वैसे ही वो इंजेक्शन यूज करा रहते हैं सब डिस्टोनिया मसल्स को अबनॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट हो जो होता है कम करने के लिए। इसके अलावा हम ये भी देख सकते हैं कि अलग अलग ऑपरेशंस भी है, लोगों को हेल्प कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कॉमनली लोग सुने रहते हैं डीप ब्रेन स्टिमुलेशन या डीबीएस बोलकर ऑपरेशन करना। ऐसे अलग अलग ट्रीटमेंट है, अलग अलग ऑप्शन है ये मूवमेंट डिसऑर्डर्स में, डिपेंडिंग अपॉन अपने बीमारी के ऊपर। एक चीज याद रखना है, मूवमेंट डिसऑर्डर्स एक नस के संबंधित बीमारी है, बीमारी का लक्षण हो सकता है। इसको एक नस के डॉक्टर देखते हैं, और बेस्ड अपॉन अंडरलाइंग कॉज किसके वजह से हुआ है उसके वजह से अलग अलग ट्रीटमेंट ऑप्शन है जो आपको काफी हद तक नॉर्मल जिंदगी गुजारने के लिए या क्यूर करने के लिए हेल्प कर सकता है। धन्यवाद।